Hello students, welcome to St. Dennis online classes. Students, we are working from home. Students, हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन. इट मीन्स कोई भी पार्टिकल अपनी मोशन के nth सेकेंड में, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर सेकेंड में, जो 4th सेकेंड हो सकता है, 6th सेकेंड हो सकता है, 10th सेकेंड हो सकता है, कोई भी सेकेंड हो सकता है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है. ओके, इसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में बोल देते हैं कभी कभी जो है. ठीक है बेटा, तो देखो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे. पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ये पोजीशन थी बेटा इसकी x=0, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ओरिजिन नाम दे रहे हैं. ठीक है बेटा, हमने माना अपनी मोशन के किसी पर्टिकुलर सेकंड t=n-1 पर पार्टिकल की बेटा जो पोजीशन है वो है x=xn-1. और बेटा जब वो n सेकंड में पहुंचता है तो बेटा उसकी जो पोजीशन है वो हो जाती है x=xn. इट मीन्स ओरिजिन से बेटा टाइम t=n-1 पर उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से xn-1 है. और बेटा जब वो n सेकंड पर पहुंचता है n सेकंड में तो बेटा इसकी जो डिस्टेंस हो रही है वो कितनी हो जाती है xn. तो बताओ आप n-1 से n सेकंड तक बेटा ये कितना चला पार्टिकल, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट रहा, तो बेटा वो क्या होगा हमारा आंसर xn-1. बेटा इसको हम आगे बोल देंगे s मींस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. बेटा इस पूरी मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया होगा किसी भी इंस्टेंट पर t=0 पर, तो बेटा उस इंस्टेंट उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है. u क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो v1 हमने u मान लिया. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पे यूज करना है कंसेप्ट वी नो. जो वेलोसिटी होती थी बेटा वो कितनी होती थी, dx/dt. इट मींस चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. बेटा अगर मैं यहाँ से dx निकालूं तो dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा v/dt. लेकिन आपने बेटा फर्स्ट इक्वेशन से पढ़ा था मोशन की, v क्या होता था u+a/t/dt. से हमने पढ़ा था v=u+at. अब बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, पहले इसका एक काम करते हैं, मल्टीपल कर ले अंदर, तो अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा u/dt+at/dt ऑन इंटीग्रेशन. अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dx बेटा यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में तो u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt. यहाँ बेटा t के रेस्पेक्ट में t को अंदर रखेंगे, a को बाहर रखेंगे, t dt. बेटा लिमिट लगाओ. अब बेटा लिमिट के लिए हमें केवल n-1 से n तक के लिए देखना है. तो बेटा पोजीशन क्या थी n-1 जब था टाइम, तो बेटा पोजीशन थी xn-1. ओके बेटा, और जब हम n सेकंड में पहुंचे तो पोजीशन क्या हो गई इसकी xn हो गई. ओके बेटा, अब आगे बात करते हैं u और टाइम की लिमिट आएगी. बेटा यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या है बेटा, टाइम n-1. बेटा यहाँ पे टाइम कितना होगा n+a. यहाँ पे देखेंगे t के रेस्पेक्ट में ही है, लिमिट n-1 से बेटा कहाँ तक, n तक. ओके, अब आप जानते हैं बेटा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लें. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे बेटा हम xn-1 से xn इक्वल टू u इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लें, तो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा इसका t होगा, लिमिट हम यूज करेंगे n-1 से n तक, प्लस a इंटू बेटा यहाँ पे t की पावर 1 है ना ये, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t²/2. बेटा लिमिट हम n-1 से कहाँ तक यूज करेंगे, n तक यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर. अपर लिमिट कौन है बेटा यहाँ xn माइनस लोअर लिमिट xn-1 इक्वल टू u इंटू, बेटा यहाँ पे अपर लिमिट कौन है हमारी n माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा n-1. आगे बेटा प्लस a, इस 2 को भी बाहर ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे a/2. अब बेटा अपर लिमिट क्या आएगी, t की जगह n आएगा तो यहाँ हो जाएगा बेटा n², माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा n-1 आएगा, माइनस n-1 का स्क्वायर. तो बेटा इसको हमने क्या बोला था xn-1 को, यही तो हमारा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, इसको बेटा हमने कैपिटल SN बोल दिया, इक्वल टू u
यहाँ से बेटा देखो एन से एन कट जाएगा तो क्या बचेगा, यू बचेगा, केवल इनटू में क्या रहा, 1 है, प्लस ए अपॉन 2। बेटा इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ से क्या आएगा, ये होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2n, इसके बाद बेटा यहाँ पे प्लस का 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे एस एन हमारा फाइनली क्या निकल कर आया बेटा, u प्लस ए अपॉन 2, एन स्क्वायर बेटा एन स्क्वायर कट जाएगा, 2n बाहर निकल के किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बेटा माइनस का। तो बेटा ये होती है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in nth second of its motion. Okay students, now pause the video and note it down. तो बेटा हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं जिनके बेस पर हम ये चेक कर पाएंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी हमारी, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी बेटा, वो कौन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेटा सेकेंड थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। बेटा यहाँ पे ध्यान देना है हमें, जो यहाँ पे s होता था बेटा, s का मतलब क्या होता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पे इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, कभी डिस्टेंस मत बोलना, क्योंकि हमें जो इक्वेशन मोशन होती है वो बेटा डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, क्या प्रोवाइड करती है, डिस्प्लेसमेंट। हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब बेटा मेन चीज आती है कि कब किस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अगर बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में किसी तरह का कोई डिस्कशन ना किया हो आपके लिए, तो बेटा हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट को। देखो फर्स्ट में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है साथ में टाइम को भी मेंशन कर रहा होता है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कौन सी इक्वेशन में आ रहा होता है, सेकंड इक्वेशन में। अगर बेटा वो डिस्प्लेसमेंट की बात करे बट हमें टाइम मेंशन ना किया हो, तो बेटा कौन सी इक्वेशन, थर्ड। बेटा समझ आया, अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, फर्स्ट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम को कंसीडर किया गया हो, सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हो बट टाइम को ना लिया हो, तो बेटा कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ मैंने बताई थी आपको, फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट हमें थोड़ा याद रखने हैं। अब बेटा एक और हम पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, उसको मैं नोट में लिख रहा हूं कि बेटा कब पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है और कब पार्टिकल की स्पीड घटती है। तो बेटा इसका मेन कॉज है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअल में कहां से डेवलप होता है, फोर्स से। अगर मैं कहूं बेटा एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो पक्का बॉडी पर फोर्स भी कहां लगा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर बेटा एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो बेटा फोर्स भी कहां लग रहा होगा, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा होता है बेटा, फोर्स की वजह से। तो हमें एक पॉइंट बेटा याद रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इट मीन्स जिधर को उसकी मोशन है उधर कोई बेटा फोर्स लग रहा, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन है, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो बेटा पक्की बात है वो फोर्स क्या करेगा, उसकी मोशन का अपोज करेगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। तो हमें याद रखना है, जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, इट मीन सेम साइन के होते हैं, तो बेटा हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इट मीन्स अपोजिट साइन के होते हैं, तो बेटा हमेशा उस वाले केस में स्पीड डिक्रीज होगी। अब बेटा साइन का मतलब क्या है, तो देखो साइन का मतलब होता है कि हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लें, तो बेटा लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ ए वेक्टर इट मीन्स एक्सेलरेशन एंड बी वेक्टर मीन्स वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, देन स्पीड, यहां पे बेटा हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। समझो बेटा कैसे, मैं दोनों केस लेके दिखा रहा हूं आपको। ये वाले कोई पार्टिकल चल रहा है बेटा, इसकी जो वेलोसिटी इधर की तरफ है, कैसे है बेटा, ये पॉजिटिव। और बेटा इसका जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा, वो भी इधर की तरफ ही है, इट मीन्स इधर को इस पर फोर्स लग रहा था, दोनों पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगी। या बेटा ऐसे ले लो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है बेटा, नेगेटिव। इधर को बेटा इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है,
ये भी कैसा है बेटा, नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा इन दोनों केसेस में स्पीड इंक्रीज होगी। अब बेटा सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल या बॉडी जो भी हम बोले, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। ओके बेटा, यहाँ पे क्या कारण क्या है इसका, कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है तो फोर्स अपोजिट लग रहा है जो उसकी मोशन को रोकना चाहेगा, है ना बेटा। तो देखो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट बेटा इधर की तरफ मूव कर रहा है तो बी वेक्टर हमारा कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन सामने से आ रहा है इस टाइप से, तो बेटा एक्सेलरेशन कैसा हो गया इस पर, नेगेटिव, इस फोर्स सामने से लग रहा है। अब बेटा ऐसा भी ले सकते थे हम, अगर वेलोसिटी बेटा इधर की तरफ है इट मीन्स कैसी है, नेगेटिव, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन ऐसे है आगे की तरफ है, तो बेटा ये कैसा होगा एक्सेलरेशन हमारा, पॉजिटिव। तो अगर अपोजिट साइन तो बेटा स्पीड डिक्रीज होगी, सेम साइन तो बेटा स्पीड इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।